ये तो जैसे सर परसों रात को भारी बारिश 12 बजे यहाँ पर बारिश पड़ी। फिर 12 बजे इतनी बारिश लगी कि इतनी हमने कभी देखी नहीं थी, इतनी भारी बारिश हुई। फिर मैंने इनको, ये हमारा गांव था सेठी गांव, मैंने इनको फोन किया। मैंने इनको बोला, पहले भी 2015 में यहाँ आपदा आई थी, ऐसा हुआ था, गांव थोड़े थोड़े खिसके थे, यहाँ से हमारे को खतरा होता था यहाँ बरसात में। मैंने इनको फोन किया 2 बजे रात को कि आप कैसे हैं। एक आदमी लड़का है, उसने फोन उठाया, उसने बोला कि हमारे एक पासा चला गया यहाँ से। तो कितने परिवार थे, मैंने बोला आप यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने बोला कि हम तो निकल गए हैं प्रधान जी, पर हमारे सामान कुछ नहीं, हमारे पाँव में जूते भी नहीं है, हम यहाँ से निकल गए। तो 20 परिवार हैं। वो जो जमीन इनके पास तो जमीन भी नहीं बची है, जहाँ इनके मकान थे वो सारे बह गए। जो जमीन थी वो खंडहर बन गया। वहां जाएं देखें तो वहां पर तो सारे पत्थर पड़े हैं। इनके पास जमीन नहीं है। इनके माल मलेशिया था, ये वो दिहाड़ी मजूरी करते हैं। इनकी 7 खच्चरें एक परिवार की थी, 7 खच्चरा दूसरे परिवार की थी, और एक परिवार के बच गई। और गाय भैंस भेड़ बकरी भी पालते थे, दिहाड़ी मजूरी करते थे, अपना पालन पोषण ऐसे करते थे। तो ये ऐसे तो 80 आदमी है ये। पर कुछ आदमी अपने रिश्तेदार के घर चला गए। यहाँ मंदिर है हमारे नजदीक, यहाँ पर हमने छोड़ा है। तो 63 आदमी हमारे पास यहाँ है। इनके पास खाने के लिए कोई थाली नहीं बची है, ना कोई राशन पानी है, ना इनके पास कपड़े थे। तो यहाँ पर सब सहायता कर रहे हैं। कोई संस्था आ रही है, कोई कंबल दे रहा है, कोई राशन पानी दे रहा है, सब मदद कर रहे हैं। पंचायत के सब गांववासी हैं, सब आते हैं यहाँ पर, कोई पैसा दे रहा है, कोई राशन पानी दे रहा है। मेरी अब सबसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर राशन पानी बहुत हो गया, अब बरसात है, रहेगी तो यो 1 महीना तो हमने मान के चला है। जब तक सरकार इनको जमीन मुहैया नहीं कराएगी तब तक तो ये यहाँ पर ही रहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ की सरकार इनको जमीन मुहैया कराए, तब यहाँ से जाएंगे लोग। और इनको जो भी संस्था इन कुछ देना चाहे तो दान पात्र ऐसा है, नकदी दें। घरों की यदि बात की जाए तो कितने घर ऐसे जो 20 पूरी तरह से तबाह हो गए? 20 घर हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गए। और कितने घरों को खतरा है आंशिक रूप से? 20 घर तबाह हो गए। फिर उससे ऊपर जैसे 2 मकान बचे थे तो वो आज रात को चला गए। उससे ऊपर है मकान, 8-10 मकान है, उनको भी खतरा है। अब बारिश लगेगी तब तो उनको भी खतरा है। वो भी अपना सामान वहां से निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे को भी बचा लो। पर हम तो ऐसा बोलते हैं कि आप आ जाओ, जैसे हम इनको खाना खिला रहे हैं हम आपको भी खुआएंगे खाना, आ जाओ आप यहाँ पर। ऐसे सर ये 30 जून को रात को 12:15 बजे के बीच हुआ है। हाँ जी, बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि निकलना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे करके बाहर निकले तो देखा कि पूरे पानी पानी था। ऐसे करके फिर मैं दूसरी मंजिल पे चढ़ा, फैमिली को देखा कि सही है कि सलामत है। उसके बाद मैंने घर के चारों ओर चक्कर लगाया तो देखा कि मैंने अपने घर के चारों ओर देखा कि एक लंबी लाइन खींच चुकी थी जो कम से कम को 2 फुट की थी। फिर मैंने जल्दी से अपनी फैमिली को बाहर निकाला, हैंडीकैप सिस्टर थी उसको निकाला और सभी फैमिली को अपने दादा दादी के घर ले गया। उसी के 5 मिनट के बाद जब मैंने अपने घर को देखा, निचली साइड की है कि, तो मैंने देखा टॉर्च को लगा के कि मेरा घर नीचे हवा में बह गया। फिर मैंने उसके बाद जैसे ही घर नीचे बह गया, मैंने
गांव के लोगों को कांटेक्ट शुरू कर दिया। जैसे मैंने फिर लोगों को कांटेक्ट किया कि हमारा घर नीचे गिर चुका है, आप वहां से निकल जाओ। फिर सारे गांव वाले निकल गए। मैं रात को 2 बजे अपने फैमिली को निकाल के किसी गांव के और लोगों के घर में चला गया। फिर जैसे सुबह हुई तो हमने दोबारा नीचे उस स्पॉट के ऊपर आए तो वहां पे सब कुछ खंडर बन चुका था। हाँ जी। कितने, अगर गांव की बात करें तो कितने घरों को जो नुकसान हुआ है? यहाँ पे कम से कम 18 घर बह चुके हैं, खंडर बन चुके हैं। आपका भी मकान को क्या गौशाला नुकसान हुआ? हमारा सिर्फ घर गया है, पूरा खंडर बन चुका है, कुछ नहीं रहा है। 15 कमरे रूम के थे, 2 भाइयों का था, मम्मी पापा का था। हाँ जी। लगभग कितना खर्च करके उस पे पैसे घर पे लगाए थे, कितनी जमा पूंजी जो है देखते ही आ गई? वो तो अब पूरी उम्र की लग गई है कमाई, तो अब कम से कम 60-70 लाख की तो घर ही था। उसके बाद फिर अभी कहाँ पे रह रहे हैं, किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं? हम मंदिर, हमारे गांव में एक मंदिर है, वहां पे रह रहे हैं। पूरा गांव इधर आ गए हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई मदद सहायता मिली है? हाँ जी। और क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आने वाले समय में? हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं कि हमारी जो जमीन थी घर बनाने के लायक नहीं रही है। जो जमीन थी वो सारी लैंडलेस हो चुकी है, फ्लड में बह चुकी है। अब हमारे पास ना घर बनाने के लिए जगह है ना जमीन है, तो हम सरकार से ही चाहते हैं कि हमें कहीं घर बनाने के लिए जगह प्रोवाइड करें। क्या क्या कुदरत का कोई पता नहीं लगा। रात को हमारे घर में, वहाँ हमारे घर के साथ आशा हुआ बहुत तगड़ा, और उसमें हम पूरी रात जाके रहे 11 बजे से लेकर और सुबह तक। और रात को मेरे घर के पास भी बड़ा लाशा गया है, और नीचे के से ऐसे नीचे को, और आंगन में पूरी दरार आ गई है, नीचे से भी दरार आ गई है। और ऊपर जो रोड से ऊपर है, वहां से खतरा है हमारे को बहुत ही भारी। हम निकल रहे घर से, सामान इकट्ठा कर रहे हैं, और लेबर भी भेजी है हमारे लिए, लेबर ढो रही है, और गांव के ढो रहे हैं, हम ढो रहे हैं। पर वो इतना सामान कहाँ ढो पाएंगे? मैं बूढ़ी है, और मैं क्या करूंगी है? तो आप सरकार जो है तो मेरा साथ दे, और मेरे मकान को देख कर हमारी मदद करे। गांव में कितने घर गए हैं और क्या आपका नुकसान हुआ है कि होने वाला है? नहीं जी, बहुत मकान चल गए। 2 मकान बचे थे, 7-8 मकान तो पहले गिर गए, 10। और उसके बाद 2 मकान रहे थे, वो कल सुबह गिर गए। और एक तो टंगा है ऐसे ऊपर, और सारे नीचे आ गए हैं, और भी खतरा है आगे को। जो मेरा मकान है वहाँ से ऊपर 2 मकान और है, उन्होंने भी सामान बाहर निकाल दिया। उनके घर के नीचे पूरा फट गया है, दरार आ गई है, तो हमें खतरा हो गया बहुत ज्यादा। और देख लेना, आपने इतना बड़ा मकान डाला है, हमने लोन चक्कर रखा है, तब घर बनाया है, बड़ी मेहनत की है उसको। हमारा देखना बेटा आगे के लिए कैसे जिएंगे और कैसे खाएंगे। हम तो निकल गए, भगवान की दया से ऐसा हो। वो भी बेचारे निकले रात को, पता नहीं भगवान ने कैसे बहाना लगाया उनको। बच्चे बच गए, और उनका तो एक भी चीज नहीं बची हुई है। उनके जो मकान गए ऊपर और बारे, उनका एक भी चीज नहीं बची है, एक दराटी भी नहीं बची हुई है उनकी। तो ऐसा है भैया, आप देखे हमारे गांव को, हमारा उसी मकान के साथ हमारा मकान है। बड़ा भारी खतरा, नीचे से भी हो गिरा, ऊपर से भी हो गिरा, बहुत ही ज्यादा खतरा हो गया है। अब कहाँ जाए हम? रोड की भी मुश्किल है, बच्चे के साथ कहाँ जाना है? ठीक है। हम जी सोए थे 12 बजे के टाइम, बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से हमारे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि मेरे क्या बोलते पशु के, मैंने वो गौशाला थी हमारी, वो चला गई, उसमें बकरा था वो चला गया। और क्या बोलते कि हमारे घर के 13 कमरे हैं, तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा मिट्टी आई। और क्या बोलते कि हमारा बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हम वहाँ रह नहीं सकते सर। हमारी कोई जमीन नहीं रही, हमारे को खेत नहीं रहे, हमारा कुछ भी नहीं रहा। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारे को घर बनाने के लिए हमारे को जगह मिलनी चाहिए। और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जी, हम वहाँ बिल्कुल भी रह नहीं सकते हैं। क्या बोलते कि हमारे ना बहुत मुश्किल से हमने क्या बोलते कि इधर से मिट्टी आई, इधर से नाला आया, बहुत मुश्किल से हम
वहां से निकले और दूसरी दूसरी जगह गए, वहां भी हम सुरक्षित इतने नहीं रह सके। तो सरकार से हमारे को यही निवेदन है कि हमारे को जमीन मिलनी चाहिए। उसके बाद आप कहाँ पे रह रहे हैं और कौन कौन लोग? हम रह रहे हैं मंदिर में हमारे जो पंचायत के प्रधान है और क्या बोलते, उन्होंने बेचारों ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की, बहुत ज्यादा उन्होंने हमारे को मंदिर में रखा है, बहुत सारा कुछ दे रहे हैं, हमारी बहुत सेवा कर रहे हैं कि क्या बोलते कि कुछ गांव वाले भी दे रहे हैं, कुछ हमारे ज्यादा कर तो हमारे जो प्रधान है और उप प्रधान है वो हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को कोई भी तंगी नहीं आने दे रहे हैं। पर बस हमारे को सरकार से ही निवेदन है कि हमारे को घर के लिए जगह मिलनी चाहिए। आप परिवार में कितने लोग हो और क्या कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा? हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि हमारे को ऐसा होगा, क्योंकि मैं क्या बोलते परिवार में हम क्या बोलते कि 7 आदमी है, तो बच्चे मेरे बाहर रहते हैं, मेरे पास एक लड़की रहती थी और हम बड़ी मुश्किल से रोते रोते वहां से भागे, बड़ी मुश्किल से हम पता नहीं कैसे कैसे बच्चे, तो वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। क्या हाँ जी, बहुत हमारी क्या बोलते कि हेल्प हमारी जो हमारे प्रधान जी है हमारे बहुत ज्यादा अच्छे आदमी है और बहुत हमारी ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को वहां से थोड़ा सा हमारे को हौसला मिला कि भाई नहीं, पर हमारे को जगह की ये जरूरत है कि हमारे को ये नहीं है हमारे को कि हमारे को नाज दे, कि हमारे को कुछ दे, ये क्या करे, हमारे को पैसे की और जमीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे के 2-4 कमरे हमारे बन जाए रहने के लिए।